हेलो एवरीवन। आप सभी का एक और नई मास्टर क्लास में स्वागत है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम टाइम एंड वर्क ख़त्म कर चुके हैं और मैंने पोल भी डाला था, तो उस पर काफ़ी लोगों ने नंबर सिस्टम के लिए वोट किया था। तो अब हमारा अगला टॉपिक होगा नंबर सिस्टम। ये नंबर सिस्टम की हमारी पहली क्लास होने वाली है, जिसमें हम बेसिक एवं डिविजिबिलिटी रूल पे ही पढ़ेंगे। ठीक है। तो हम बढ़ते हैं। पहले क्या थ्योरी है, जो थ्योरी है उसको हम जानेंगे। उसके बाद में हम इस पे 10 क्वेश्चंस करेंगे और इसी तरह हम डेली कुछ तो पहले थोड़ी थ्योरी पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में जो क्वेश्चंस हैं क्वेश्चंस करेंगे। तो आइए हम बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्लास की तरफ। तो सबसे पहले है नंबर सिस्टम। अच्छा, नंबर सिस्टम का मतलब होता है संख्या पद्धति। नंबर सिस्टम मतलब संख्या पद्धति। ठीक है। तो संख्याओं का जो क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर यानी संख्याओं का वर्गीकरण है, उसके बारे में। अब संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं? एक होता है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? वह संख्याएं जिनका उपयोग वस्तुओं को गिनने के लिए किया जाता है, जैसे एक दो तीन चार। ये एक से शुरू होती हैं, तो इनको क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या मतलब जिनको हम जो गिनती में यूज की जाती हैं, वो संख्याएं क्या होती है? प्राकृतिक संख्या। फिर अगला है पूर्ण संख्या या होल नंबर। अच्छा, होल नंबर क्या होता है? जब हम प्राकृतिक संख्या के समूह में जीरो को भी शामिल कर दें, तो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। अच्छा, पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होता है? जीरो, एक, दो, तीन, ऐसे डॉट डॉट चलता जाता है, चार पाँच छः सात आठ नौ दस, जितना बढ़ते जाए। लेकिन प्राकृतिक संख्या क्या थी? एक, दो, तीन, चार, पाँच। यहाँ पे देखो, इसमें सिर्फ हमने जीरो ऐड कर दिया, ये बन गई पूर्ण संख्या। अगला है पूर्णांक। तो सभी ऋणात्मक संख्याएं, शून्य और सभी धनात्मक संख्याएं शामिल होती हैं, तो उसे पूर्णांक बोलते हैं। जैसे -2, -1, 0, 1, 2, ऐसे आगे बढ़ता जाएगा, 3, 4, 5, 6, इधर भी -3, -4, -5, -6, ऐसे बढ़ते जाएंगे, तो ये पूर्णांक कहलाएंगे। ठीक है। अगला है परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या क्या होता है? वह संख्याएं जिन्हें P अपान Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ P और Q पूर्णांक है और यहाँ लिखा है Q जीरो ना हो। Q जीरो ना हो मतलब कि अगर देखो, मान लो A अपान जीरो लिखा है, तो ये इनफाइनाइट की तरफ टेंस्ट कर जाएगा या नहीं? अगर ये इनफाइनाइट की तरफ कर जाएगा टेंस, तो वो अपरिमेय संख्या हो जाएगी, तो वो परिमेय संख्या नहीं रह जाएगी। तो इसलिए हमें Q जीरो ना हो इसलिए कहा गया है। जैसे जैसे इसका एग्जाम्पल देख लो, जैसे दो है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ? दो अपान एक, ये देखो P और अपान Q के रूप में लिखा है, तो इसको हम लिख सकते हैं। तो कोई भी संख्या है, तीन हो गई, 3/2 ये ले लो, 4/5 ये ले लो, 1/3 ये ले लो, ये सारी संख्याएं क्या हो जाएंगी? ये सारी संख्याएं परिमेय संख्या हो जाएंगी। अब अपरिमेय संख्या क्या है? तो वह संख्या है जिन्हें P अपान Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, जैसे √2, √3, पाई आदि। ये सारी चीजें अपरिमेय संख्या है। एक और बात, पाई जो है, पाई ये अपरिमेय है, अपरिमेय है। लेकिन जो 22/7 है, जो इसका 22/7 है, ये परिमेय है। ये एक परिमेय संख्या है। क्या है? मैं इसको लिख दे रहा कि जो पाई तो अपरिमेय है, लेकिन 22/7 जो है, ये एक परिमेय संख्या है। परिमेय, ये एक परिमेय संख्या है, 22/7। ठीक है। अगला है अभाज्य संख्याएं। वह संख्याएं जो केवल एक और स्वयं से विभाजित होते हैं, जैसे 2, 3, 5, 7, ये क्या होती हैं? अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर। अच्छा, एक इसका और एक डिफिनेशन होता है, जिसके सिर्फ दो फैक्टर होते हैं। क्या हो? टू फैक्टर्स हों। एक खुद एक खुद और दूसरा वन। एक खुद और दूसरा वन, जिसके सिर्फ दो फैक्टर हों, वो क्या कहलाता है? अभाज्य संख्या। अगला है भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर। वह संख्या है जिनके एक और स्वयं के अलावा कम से कम एक और गुणनखंड हो, फैक्टर कहलाता है। ठीक है। जैसे 2, 4, 8, 9, ये सारी संख्या मतलब दो से ज्यादा क्या हो? दो से ज्यादा गुणनखंड हो, दो से ज्यादा गुणनखंड हो, मतलब दो से ज्यादा गुणनखंड हो। ठीक है। तो उनको क्या बोलते हैं? भाज्य संख्याएं। उनको क्या बोलते हैं? भाज्य संख्याएं। अब यहाँ से जो हमारा मेन टॉपिक है, अभी तक आप लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर पढ़ लिया। इसमें हम जान चुके हैं कि नंबर्स क्या होते हैं, कैसे उनका क्लासिफिकेशन होता है। एक बार आप लोग उसको पॉज करके पढ़िएगा। फिर अगर चीज़ें ना समझ में आए, तो आप लोग कमेंट में बताइएगा, मैं उसको अगले लेक्चर में क्लियर कर दूंगा। अब हमारा जो मेन टॉपिक है, वो यहाँ से शुरू होता है, जो डिविजिबिलिटी रूल का है। तो सबसे पहला है विभाज्यता का नियम, जो है डिविजिबिलिटी रूल। सबसे पहले दो का नियम है।
तो यदि संख्या का इकाई का अंक, ठीक है, 2 4 6 8 या 2 4 6 या 8 हो तो वह दो से मतलब बेसिकली इकाई का अंक जो यूनिट डिजिट होगा, यूनिट डिजिट जो होगा, ठीक है, वो दो से डिविजिबल होगा, डिविजिबल होगा दो से डिविजिबल होगा। अब जैसे एग्जांपल देख लो, जैसे हमने नंबर लिया 2 3 4 5 6, ये नंबर हम चेक करेंगे दो से डिविजिबल है या नहीं। देखो दो, ये छः जो था वो दो से डिविजिबल था, तो दो से डिविजिबल था मतलब संख्या क्या हो जाएगी, दो से डिविजिबल। अच्छा अगर ये मान लो लिखा 2 1 3, अब तीन क्या दो से डिविजिबल है, नहीं है, तो ये संख्या दो से डिविजिबल नहीं होगी। अगला है तीन से डिविजिबिलिटी का नियम। यदि संख्या के सभी अंकों का योग तीन से विभाजित होता है तो वह संख्या तीन से पूरी तरह कट जाएगी। अच्छा देखो 2 3 4 5 ये लिखा है, 5 4 9, 3 12, 12 और 2 14, तो क्या 14 तीन से डिविजिबल है, नहीं है। तो तीन से अगर ये डिविजिबल नहीं है तो यानी ये तीन से संख्या नहीं डिविजिबल होगी, तीन से संख्या डिविजिबल नहीं होगी। लेकिन अगर यही मान लो लिया 1 2 3 ये लिया, तो 3 2 5 1 6, 6 तीन से क्या है डिविजिबल है, तो ये संख्या भी तीन से डिविजिबल होगी, यही कह रहा है। अच्छा चार से नियम का है, चार से विभाज्यता का नियम का है, यदि संख्या के अंतिम दो अंक चार से विभाजित हो तो संख्या पूरी तरह से चार से विभाजित होगी। चार मतलब क्या है, देखो मान लो ये लिखा है 4 3 2 5 2 8 2, ये ऐसे लिखा है। अब ये हम लास्ट के दो अंक देखेंगे क्या चार से विभाज्य है। चार से देखो, चार से ये दो बार जाएगा लेकिन दो बच जाएगा, तो ये चार से विभाज्य नहीं है, तो यानी ये संख्या चार से विभाज्य नहीं होगी। लेकिन यही अगर मैं लूंगा 4 3 2 2, 4 3 2 1 2, ये संख्या लिया तो इसका लास्ट के दो अंक देखो चार से विभाज्य है, 4 4 12, तो ये संख्या से क्या होगी, चार से विभाज्य हो जाएगी। अच्छा अगला है पांच का नियम, पांच से विभाज्यता के नियम। यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाजित होगी। कोई भी नंबर होगा या तो उसका यूनिट डिजिट 0 होगा या तो 5 होगा, ये यूनिट डिजिट होगा, ठीक है, ये यूनिट डिजिट होना चाहिए। अब 0 या 5 में कैसे, देखो या तो 5 आता है, देखो कैसे होगा, 5 के मल्टीपल में या तो 5 आता है या तो 10 आता है या तो फिर 15, 5 ही आएगा, फिर 0 आएगा, फिर 20 आएगा। तो देखो या तो 0 आ रहा है या तो 5 आ रहा है, या तो 0 आ रहा है या तो 5 आ रहा है, तो संख्या को 5 से डिविजिबल होने के लिए उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, या तो 0 होगा या तो 5 होगा। अगला है 6 से विभाज्यता का नियम। यदि संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य है तो वह संख्या 6 से विभाज्य होगी। अगर कोई संख्या 2 से भी और 3 से दोनों से कट आ रही है, 2 और 3 दोनों से कट जा रही है तो संख्या 6 से विभाज्य होगी, ये जान लो। 2 से भी कट रहा है, 3 से कट रहा है, तो 6 से ऑटोमेटिक ही संख्या कटेगी। अच्छा अगला क्या है, अच्छा 2 और 3 का हम विभाज्यता का नियम ऊपर देख चुके हैं, सेम वही लगेगा यहाँ पे। 8 से विभाज्यता का क्या नियम है, यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित होते हैं तो संख्या पूरी तरह 8 से विभाजित होगी। मान लो ऐसे लिखा ABCDEF, ऐसे एक नंबर लिया, तो हम लास्ट के ये 3 अंक चेक करेंगे, लास्ट के 3 अंक चेक करेंगे, अगर ये 3 अंक 8 से विभाज्य हैं तो वो संख्या पूरी तरह विभाज्य हो जाएगी। 9 से, यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग 9 से विभाज्य है तो वह संख्या 9 से पूरी तरह कट जाएगी। अच्छा देखो अगर मान लो कोई भी संख्या है, उसका मान लो ABCD ये है ऐसे, तो मैं इसको जोड़ लूंगा सबको, A+B+C, A+B+C+D। अब अगर ये संख्या 9 से पूरी कट रही है तो ये संख्या 9 से कट जाएगी। अगला 10 से है, किसी भी संख्या का अगर इकाई का अंक 0 है तो वह संख्या 10 से विभाजित होगी। इकाई का अंक क्या हो 0, तो वह संख्या पूर्णतः 10 से विभाजित होगी। अच्छा 11 से क्या है, 11 यदि संख्या के सम स्थानों यानी इवन पोजीशंस के योग का के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर 0 या 11 का गुणज हो तो वह संख्या 11 से विभाजित होगी। देखो कैसे करेंगे, मान लो संख्या लिखी है 3 2 1 4 6, ऐसे लिखा है। तो अब हम चेक करेंगे इवन प्लेस पे, पीछे से चेक करो या आगे से चेक करो कोई बात नहीं। यहाँ देखो मैं 3 1 4 और 6 10, माइनस 2 और 4 6, ये आया 4, और ये 4 क्या है 11 से डिविजिबल नहीं है, तो ये संख्या 11 से डिविजिबल नहीं होगी, ठीक है। लेकिन अगर हम यही चेक कर लें, मान लो यहाँ पे ऐसे मैंने चेक कर लिया 1 2 1, अब देखो ये 1 1 2, 2 में से 2 गया, आ गया 0, 0 को हम 11 से डिविजिबल है तो ये संख्या क्या हो जाएगी 11 से डिविजिबल होगी। ऐसे ही अगला है 7 का नियम।
संख्या के अंतिम अंक को 2 गुना करें और बाकी संख्या में से घटाएं। यदि परिणाम 7 से विभाज्य है तो पूरी संख्या 7 से विभाज्य होगी। जैसे जैसे देखो, मैंने एक नंबर लिया, मैंने नंबर लिया 343। अब क्या करूंगा, क्या है अंतिम अंक, अंतिम अंक क्या है 3, 3 को मैं 2 गुना करूंगा तो ये हो जाएगा 6। अब बाकी संख्या में से अगर मैं माइनस करूंगा, 34 में से 6 गया तो बचा 28। अब मैं चेक करूंगा क्या 28 7 से कट रहा है। हाँ 7 से कट रहा है। अच्छा अगर तुमको मान लो ये भी नंबर अभी बड़ा लगा है तो एक और चेक करते हो। 8 का 8 को 2 गुना करूंगा तो 2 और यहाँ आएगा 16। 16 से जब माइनस करूंगा ये हो जाएगा 14। अब 14 का चेक करेंगे क्या ये कट रहा है। हाँ -14 ये भी कट रहा है, यानी संख्या 4 ये 7 से क्या हो जाएगी, डिविजिबल हो जाएगी। तो ये प्रक्रिया आप जब तक चाहें उतनी बार कर सकते हैं जब तक आपको आसानी ना हो। ठीक है। अगला है नोट में है कि जब किसी 3 अंकों की संख्या जैसे एबीसी, एबीसी को 2 बार लिखा जाए, 6 अंकों की संख्या बनाई जाती है तो एबीसी और एबीसी वह संख्या हमेशा 7, 11 और 13 से पूरी तरह विभाज्य होगी। अच्छा देखो, 7 × 11 × 13 जो होगा इसका मल्टीपल होगा 1001। ये 1001 का तीनों का गुणा 1001 होता है। तो अगर कोई संख्या ए बी सी के रूप में लिखा है तो वो संख्या 1001 से भी कटेगी। अब मैं अगर देखो यहाँ से ए बी सी कामन लूंगा, ए बी सी कामन लिया तो बचेगा क्या, 1001, यही तो बच जाएगा। तो इसलिए ये संख्या 7 से, 11 से और 13 से डिविजिबल होगी। जैसे एग्जाम्पल देख लो, 232 ये नंबर ले लो, ये 7 से भी कटेगा, 11 से भी कटेगा और 13 से भी कटेगा। एक बार चेक कर लेना, 7, 11 और 13 का डिविजिबिलिटी हम पढ़ चुके हैं, एक बार अप्लाई करके देखना और अगर कटेगा तो यहाँ से हो जाएगा। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है इफ 6 डिजिट नंबर 4x573y इज डिविजिबल बाई 72 देन द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई। मतलब यदि 6 अंकों की संख्या 4x5 7 3 और y है 72 से विभाज्य है तो संख्या x, तो x और y, x प्लस वाई का मान क्या होगा। तो देखो सबसे पहले 72 से विभाज्य है, 72 को हम लिख सकते हैं 9 × 8, यानी संख्या 8 से भी कटने वाली हो और 9 से कटने वाली हो। तो हम सबसे पहले चेक करेंगे 8 से। 8 का विभाज्यता का नियम क्या था, लास्ट 3 डिजिट, लास्ट के 3 डिजिट चेक करेंगे। तो 8 से अगर मैं क्या, तो ये लास्ट के 3 डिजिट चेक करूंगा तो 8 से 9 बार 72 बचा 1। अब यहाँ क्या रख दूं कि ये संख्या हो जाए, तो 8 दूनी 16, 24 नहीं होगा तो यहाँ मुझे ऑटोमेटिक 6 रखना पड़ेगा, 6 रखूंगा। अब देखो, अब यहाँ 6 और 3 9 खत्म। मैं 9 को ऐड ही नहीं करूंगा, 9 से मल्टीप्लिकेशन के लिए हम 9 को चेक नहीं करेंगे, 5 4 9 नहीं जोड़ेंगे, 6 3 9 नहीं जोड़ेंगे, 7 यहाँ पे क्या लिखते हैं कि ये 9 भी हो जाए, ये भी 9 बन जाए तो 2 रखूंगा। तो अब इन दोनों x प्लस वाई कितना होगा, 2 और प्लस 6, 2 प्लस 6 ये कितना हो जाएगा 8। यही हमारा आंसर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए इन द नंबर 738a6a इज इफ इट इज डिविजिबल बाई 11। मतलब ये क्या है, 11 से डिविजिबल हो। संख्या क्या है, संख्या 738a6a में ए का मान क्या है यदि संख्या 11 से डिविजिबल है। तो देखो क्या है, 738a6a। अब देखो यूनिट क्या है, सम प्लेस पे विषम एक, ये इसको हम जोड़ेंगे, 7 8 15, 15 और 6, 7 और 8 15, और 15 और 6 21, और 6 ए और ए यहाँ, तो यहाँ इसमें माइनस करेंगे 3 और -2 +2a, ये डिविजिबल होना चाहिए 11 से। तो अगर मैं इसको माइनस करूंगा तो ये हो जाएगा कितना 18 और माइनस। अब मैं ए की जगह क्या रख दूंगा कि ये संख्या पूरी पूरा डिविजिबल हो जाएगा। देखो मैं यहाँ ए की जगह 2a मैं क्या रखूं, देखो 3 रखूंगा। अगर मैं 1 रखूंगा तो ये 2 हो जाएगा, तो 16, 16 11 से नहीं डिविजिबल होगा। 3 रखूंगा, 3 दूनी 6, 6 रखा तो 12 नहीं कट रहा है, 6 से 12 रखा तो 12 6 नहीं, सिर्फ 9 रखने पे क्या हो जा रहा है 18। 9 रखूंगा तो 18 -18 ये जीरो हो जा रहा है, ये जीरो हो जा रहा है, और जो कि संख्या क्या है 11 से डिविजिबल है। अगला है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज डिविजिबल बाई 3। तो निम्नलिखित में कौन सी संख्या 3 से विभाज्य है, हम चेक कर रहे हैं।
तो 3 से विभाज्यता का क्या नाम नियम था कि संख्याओं के अंकों का योग 3 से डिविजिबल होना चाहिए। मतलब जितनी भी संख्याएं हैं, अगर उनके अंकों को जोड़ें, अगर संख्या 3 से, अगर वो जो है वो 3 से डिविजिबल होंगी तो हो जाएंगी। तो हम चेक करते हैं, 5 4 9, 9 को हम नहीं जोड़ेंगे क्योंकि 9 3 से क्या है, डिविजिबल है। 7 8 15, 15 भी नहीं जोड़ेंगे तो ये भी डिविजिबल हो। 9 हम इसको ऑलरेडी नहीं जोड़ेंगे, 2 और 1 3, ये 3 से भी यही संख्या है, ये कंप्लीटली डिविजिबल है। अच्छा, अब पता नहीं आगे आगे के भी 3 ना हो तो एक बार चेक कर लेते हैं। 2 1 3 नहीं जोड़ेंगे, 3 को बिल्कुल नहीं जोड़ेंगे। 5 4 9 ये भी नहीं जोड़ेंगे। 7 6 13, 13 का हुआ, 13 13 डिविजिबल नहीं, यानी संख्या नहीं डिविजिबल होगी। 9 को चेक ही नहीं करेंगे। 8 7 15 नहीं चेक करेंगे। 5 4 9 नहीं चेक करेंगे। 3 1 4, ये 4 आ रहा है तो ये डिविजिबल नहीं है। 2 2 4, 3 7, 3 10 और 4 14, 4 18, यानी ये संख्या 18, और ये 5 23, 23 क्या 3 से डिविजिबल नहीं है, तो ये भी संख्या डिविजिबल नहीं होगी। हमारा ऑप्शन ए आ गया, एक ही संख्या थी जो डिविजिबल थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है इफ द नंबर 5432A7 इज डिविजिबल बाई 9, फाइंड ए। मतलब यदि संख्या 5432A7 9 से विभाज्य है तो ए का मान ज्ञात कीजिए। तो 9 से विभाज्यता का नियम क्या था, संख्याओं के अंकों का योग 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो देखो 5 4 9, 7 2 9, 3 में यहाँ ऐसा क्या जोड़ दें कि 9 हो जाए, तो यहाँ पे एक ही नंबर तो आ रहा है 6, 6 और 3 9, बस ये संख्या 9 से विभाज्य हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, ए 6 डिजिट नंबर इज फॉर्म्ड बाय रिपीटिंग ए 3 डिजिट नंबर, ठीक है, इजी 256 सच अ नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाई। मतलब एक 6 अंकों की संख्या एक 3 अंकों की संख्या को दोहरा कर बनाई जाती है, ऐसी संख्या सदैव किससे विभाज्य होगी। तो अभी जस्ट मैंने कुछ देर पहले बताया था कि अगर संख्या ए बी ए बी सी के रूप में लिखी हो, यहाँ पे देखो ए बी सी के रूप में लिखी हो, तो वो संख्या 7 11 और 13 से विभाज्य होगी। अच्छा, तो हम क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है, तो कह रहा है 6 अंकों की संख्या एक 3 अंकों की संख्या के दोहरा कर बनाई गई है, तो संख्या सदैव किससे विभाज्य होगी। तो ये संख्या किससे विभाज्य होगी, 7 11 और 13 से। क्यों, क्योंकि इसका मल्टीपल आएगा 1001, और 1001 अगर मैं यहाँ 256 कॉमन लूंगा तो ये 1001 ही बनेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, इफ 89424x इज डिविजिबल बाई 8, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ x। तो हमें x की मिनिमम वैल्यू निकालनी है। यदि 8 9 4 2 4 x 8 से विभाज्य है तो x का न्यूनतम मान क्या होगा। तो 8 के लिए 8 के विभाज्यता नियम क्या है, लास्ट के 3 अंक चेक करेंगे। तो 8 त्रिक 24, यानी 3 बार ये जा रहा है, बाकी लास्ट में यूनिट डिजिट 0 ही रखेंगे, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, Which of these is not divisible by 4। हमें 4 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है, इनमें से कौन सी संख्या 4 से विभाज्य नहीं है। तो 4 से विभाज्य होने के लिए क्या होना चाहिए, लास्ट 2 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय, मतलब 4 से डिविजिबल होने चाहिए। तो अब चेक करते हैं लास्ट के 2 डिजिट। 24 कट रहा है, 30, 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32 नहीं कट रहा है, 4 एकम 4, 4 9 36 कट रहा है, 4 से ये भी कट रहा है। तो हमारा एक ही संख्या है जो नहीं कट रहा है, वो हमारा हो जाएगा बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर टू बी एडेड टू 1 2 3 4 5 टू मेक इट डिविजिबल बाई 9। मतलब 1 2 3 4 5 में वहाँ छोटी सी छोटी संख्या क्या जोड़ी जाए कि यह 9 से विभाज्य हो जाए। 1 2 3 4 5 में क्या जोड़ दें कि यह संख्या 9 से विभाज्य हो जाए। तो देखो 5 4 9, कोई फायदा नहीं। 3 2 5 और 1 6, ये 9 को हम चेक ही नहीं करेंगे, बस यहाँ हमें 3 और ऐड कर देना, तभी ये तो 9 से कट जाएगा। तो 6 और 3 9, बस ये भी 9 से डिविजिबल हो जाएगा। तो हमें आंसर हो जाएगा हमारा ए। इफ 4 3 A 5 3 2 इज डिविजिबल बाई 9, फाइंड ए। मतलब यदि 4 3 A 5 3 2 9 से विभाज्य है तो ए का मान ज्ञात कीजिए। तो ए का मान ज्ञात करने के लिए देखो क्या है, 4 3 A 5 3 2 ये आ जाएगा। 5 4 9 नहीं लेंगे, 3 3 6 और 2 8, 8 में एक और ऐड कर देंगे तो एक आंसर हो जाएगा। ये हमारा आंसर, तभी तो 9 से डिविजिबल हुआ।
आप लोगों को मैक्सिमम क्वेश्चन जो इस पे मिलेंगे वो 9 के डिविजिबिलिटी रूल और जो 3 के डिविजिबिलिटी रूल उसी पे ही मिलेंगे, ठीक है। तो इसीलिए 9 के जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो 9 की डिविजिबिलिटी पे ज़्यादा आ रहे हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, इफ़ द नंबर 98765432 डिविजिबल बाई 8, क्या अच्छा मतलब चेक करना है इज, ठीक है, क्या संख्या 98765432 8 से विभाज्य है। तो हम 8 से विभाज्यता के लिए क्या चेक करेंगे, लास्ट के 3 डिजिट। लास्ट के 3 डिजिट अगर हम चेक करेंगे तो देखो 8 से डिवाइड किया, 8 पंचे 40, 8 चौके 32, ये कैंसिल आउट हो रहा है। तो ये संख्या कट रही है, तो ये संख्या क्या हो जाएगी, यस, डिविजिबल बाई 8, ठीक है। तो थैंक यू आप सभी को यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट क्लास।